सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 640 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। एंड बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले जसमीत सिंह, एमडी, गुड्डू, वैष्णव, करण, ओम माथुर, डिम्पल नेहरा, रमेश, संकेत गेमिंग, अभी तिवारी, विशाल गुप्ता, टाइगर गेमिंग, बॉस गेमिंग एंड गेमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफ एंड सिल्वर डीमंस। और अगर बाकी के लोग भी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफन को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी लोगों से कहता है कि अब बातचीत तो बहुत हो गई, टाइम आ गया है कि हम सभी लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर हमला करने के ऊपर डिस्कस कर ले। इसके साथ ही फिर जूफन यूनाही से पूछता है कि यूनाही, आखिर तुम अपने साथ में कितने सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आए हो। तो यूनाही उसे बताता है कि टियानियो के 4 टाइगर्स तो बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए वहीं पे रुके हुए हैं, और एल्डेजान फिलहाल एल्केमी को संभाल रहे हैं, जबकि बाकी के स्टीवर्ड्स इंटरनेशनल अफेयर्स को संभाल रहे हैं। इसके अलावा ल्यू एलायंस को छोड़ करके बाकी की पूरी एंटायर पावर यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें कि हमारे पास में 50 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं, 5000 रेडिएंट स्टेज एक्सपर्ट्स हैं, और 1 लाख की बड़ी फ्लाइंग टाइगर आर्मी। जो सब सुनकर जूफन भी कहता है कि तो फिर इस सब से हम इन दोनों साइड्स के गैप को कंप्लीट कर देंगे, और अगला कदम उनके होम एडवांटेज को कुचलना होगा। तो अब जल्दी से चारों ओर इकट्ठा हो जाओ और सुनो। तो अब जूफन की ये बात सुनने के बाद में फिर सभी लोग जूफन के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर जूफन उन सभी लोगों को सारी रणनीति के बारे में बताने लगता है, जो कि ऑफ कोर्स हमें नहीं बताया जाता, क्योंकि अब सीन कट होकर के मिस्टिक हेवन सेक्ट का दिखाया जाता है, और अब जूफन की उस 6 मंथ की डेडलाइन का समय आ चुका होता है, जिसके साथ ही फिर हमें एक बंद कोठरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का गेट खुलने लगता है। तो उस कोठरी के अंदर हमें 3 सुंदरियों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक तो हमारी इस सीरीज की हीरोइन होती है, दूसरी सिस्टर रू हुआ, और तीसरी कौन है उसको आप कमेंट में बताइए। जैसे ही उस काल कोठरी का गेट खुलता है, यंग मास्टर सायू उन लोगों के पास में अंदर आता है, उनसे कहता है कि सीनियर सिस्टर क्यानिंग, क्या ये वाकई में जरूरी है? तुम्हारा ये कारावास जल्द ही खत्म होने वाला है। 20 साल बीत गए, फिर भी तुम अभी भी उससे चिपकी हुई हो, लेकिन खैर तुम अब वर्जिन नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आखिर अब तुम ऐसा तमाशा क्यों कर रही हो? शायू की ये सारी बातें सुन करके हमारे क्विलिंग की बंदी यानी कि क्यानिंग उससे कहती है कि शायू, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते हुए देखा है, मुझे लगा कि तुम अपने उस घटिया फादर से अलग हो गए, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा बेकार निकले, और तुम्हारे अंदर छुपा हुआ वो डीमन तो तुम्हारे फादर से भी ज्यादा बुरा है। तुम्हारे फादर अपने बेटे को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो ये सब करते हैं, लेकिन तुम तो खुद अपने लिए ये सब करते हो। तो यंग मास्टर तो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए किया है। जूनियर सिस्टर किंग चैन लगभग आधा साल खत्म हो चुका है, और अभी तक तुम्हारा वो बंदा यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए अब बेहतर होगा कि तुम अब अपना काम संभाल लो, और चिंता मत करो, मैं अपने ऊपर काबू रखूंगा और तुम्हें पूरी तरीके से चूज करके नहीं सुखा दूंगा, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारे साथ साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। तो उस यंग मास्टर की ये सारी बकवास बातें सुनने के बाद सिस्टर जो सिर्फ उससे इतना कहती है कि वो जरूर आएगा। अब क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे 6 महीने बाद मिलने के लिए आएगा, तो इसका मतलब वो जरूर यहाँ पर आ चुका होगा, और अभी तक वो मुझसे नहीं मिल पाया है, तो इसका मतलब तुम लोगों ने उसे रोके रखा होगा, और मैं हमेशा तब तक रुकी रहूंगी जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाता। जिस पे तो वो यंग मास्टर किंग चैन को घूरते हुए कहता है कि अच्छाई और बुराई कभी भी एक साथ नहीं रह सकती, तो फिर आखिर वो डिमोनिक कल्टीवेटर हमारे इस राइटिया सेक्ट में कैसे घुस सकता है? सुनकर तो सिस्टर क्यानिंग हंसते हुए उससे कहती है कि क्या तुम डीमन की बात कर रही हो? तो बताओ कि यहाँ पर एक असली डीमन कौन है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और उसी वक्त एक डिसाइपल आता है और सायू को बताता है कि यंग मास्टर, सेक्ट के बाहर कोई आपके बारे में पूछ रहा है, उसने कहा कि वो जूफन है डीमन स्कैमिंग सेक्ट से। सुनकर तो सायू भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लाते हुए कहता है कि क्या वो छोटा सा डीमन हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के दरवाजे पर खड़े होने की हिम्मत करता है? तो जूफन का नाम सुनकर तो सिस्टर चुचू के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। क्यानिन भी उससे कहती है कि जूनियर सिस्टर, तुम्हारा वो बंदा बुरा नहीं है, और सिर्फ अगर इस फैक्ट को ही देखा जाए कि वो तुम्हारे लिए अकेला ही मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सामने खड़ा हो चुका है, ये चीज वाकई में उसे तुम्हारे लायक
लायक बनाती है। किंग चैन थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि मगर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैं उसे यहाँ पर अपने सामने देखना चाहती हूँ और उससे अपना उस जवाब को जानना चाहती हूँ। तो कैनिंग उसे कहती है कि जूनियर सिस्टर, जो आदमी तुम्हारी इतनी ज्यादा परवाह करता है वो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए मुझे यकीन है कि उसका आंसर वही होगा जो कि तुम सुनना चाहती हो। दोनों लड़के शायू को इग्नोर करते हुए एक दूसरे से बातें कर रही होती है। उससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि अब बहुत हो गया, डिमोनी कल्टिवेटर्स हमेशा बहुत ज्यादा बुरे और क्रूल होते हैं। तो फिर आखिर इस तरीके का एक डीमन, इस तरीके का एक डिमोनिक कल्टिवेटर आखिर जूनियर सिस्टर की साइड पे खड़े होकर के कैसे अच्छा लग सकता है। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों ने तुम्हें उसके काबू में कर दिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस जैसे बेशर्म के हाथों तुम्हें कभी भी धोखा नहीं खाने दूंगा। अभी उसकी बहन सुईरुहा उससे कहती है कि जूनियर ब्रदर, आखिर तुम इस तरीके से कैसे बदल गए? आखिर तुम इस तरीके के तुच्छ और लालची इंसान कब से बन गए? तो शायू अपनी बड़ी बहन के ऊपर भी चिल्लाते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रख। और जूनियर सिस्टर किंग चैन, तुम्हें लगता है कि अब मैं उस जू फैन को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा? वो हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आ चुका है और वो भी बिल्कुल अकेला, तो अब वो वापस तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा। किंग चैन उससे कहती है कि तुम उसे हरा नहीं सकते और मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम उसे ताना ना दो, वरना अगर तुम ये बात उसके सामने कहोगे तो तुम शायद अपनी जिंदगी को भी खो बैठोगे। शायू तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन दांत पीसने के अलावा और आगे कुछ नहीं कर पाता और सिर्फ वहाँ से जाते हुए उसे कहता जाता है कि जूनियर सिस्टर, तुम बस देख लेना, जल्दी मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और उस बंदे को अपने कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर कर दूंगा और तब हम देखेंगे कि हम में से आखिरी विजेता कौन होगा। वो उस बंदे से कहता है कि मुझे बताओ कि क्या वो जूफन अकेला आया है या फिर क्या उसके साथ में कोई और भी आया है? तो वो बंदा बताता है कि यंग मास्टर, उसके साथ में एक बंदा और आया है, ऐसे उस बंदे का नाम क्विलेंग है और वहाँ पर सिर्फ वही दो लोग आए हैं। वहाँ पे क्विलेंग का नाम सुनकर तो कैनिंग भी थोड़ा शौक हो जाती है, जबकि इसे देख शायू स्माइल करते हुए कहता है कि ओह, तो वो बंदा क्विलेंग है, क्या वो सीनियर सिस्टर कैनिंग का वही क्लोज फ्रेंड तो नहीं है? सीनियर सिस्टर कैनिंग, आप तो सिर्फ यहाँ पर किंग चैन के बंदे को प्रेज कर रही थी, लेकिन देखिए आपका भी बंदा इससे कम नहीं है और यहाँ तक कि वो बंदा क्विलेंग तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता है, उसने तुम्हारे कारण डबल ड्रैगन गैदरिंग में मेरे खिलाफ अपना मुकाबला भी छोड़ दिया था, जिसके कारण वो अपने सेक्ट से सजा का भी जोखिम उठा रहा था और अब जबकि वो भी उस अज्ञानी मूड की तरह यहाँ पर आ गया है, तो मैं पक्का से उस बंदे की लाश को सीनियर सिस्टर के लिए दफनाने के लिए तो जरूर छोड़ दूंगा। इतना कह करके फिर वो वहाँ से जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर सीनियर सिस्टर कैनिंग अभी भी अपने बंदे क्विलेंग के लिए परेशान हो रही होती हैं। तो किंग चैन उसे कहती है कि सीनियर सिस्टर चिंता मत करिए, जूफन उसके साथ में है तो वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कैनिंग उसे पूछते है कि क्या तुम्हारा बंदा वाकई में इतना ज्यादा अमेजिंग है और क्या वो वाकई में अकेला मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सामने खड़ा हो पाएगा? किंग चैन कहती है कि मैं जूफन को बाकी के लोगों से अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसलिए निश्चित रहिए वो कभी भी हारने वालों बंदों में से नहीं है। मैंने कभी भी उसे किसी फाइट में हारते हुए नहीं देखा है, तो मुझे यकीन है कि वो इस बार भी पूरी तरीके से तैयार होकर के आया होगा। सुनकर तो सीनियर सिस्टर कैनिंग भी थोड़ा परेशान है, तो अपने मन में कहती हैं कि मैं आशा करती हूँ कि वो मिस्टीरियस जूफन, जिसका कि मैंने सिर्फ नाम सुना है लेकिन कभी भी उससे मिली नहीं हूँ, वो इस तरीके का चमत्कार करने में काबिल हो और वो न केवल मिस्टिकल हेवन सेक्ट के अंदर सुरक्षित रहने में काबिल हो, बल्कि वो मेरे क्विलेंग की सुरक्षा करने में भी सक्षम हो। तो इसी के साथ में फिर हमें अगला सीन मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है। अब उस गेट के पास में वो डिसाइपल जूफन और क्विलेंग के पास में आता है और उनसे कहता है, वेल गेस्ट, सेक्ट लीडर आपको अपने सेक्ट हॉल में वेलकम करते हैं। वो बड़े प्यार से उसे कहता है कि ठीक है, फिर प्लीज हमें वहाँ का रास्ता दिखाइए। उसके बाद वो बंदा आगे आगे और जूफन और क्विलेंग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं और तभी क्विलेंग जूफन से कहता है कि स्टीवर्ट जू, उन लोगों ने हमारे ऊपर बाहर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हम लोगों को अंदर बुला करके सारे सबूत मिटा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा कोई भी निशान पीछे न रह जाए और कोई भी उन लोगों को जोखिम ना हो। जिस पर जूफन भी कहता है कि ये तो पक्का है कि वो सभी लोग लड़कियों के पीछे पड़े हैं और ये भी जानते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने हमारा स्वागत किया है तो इससे ये क्लियर पता चलता है कि वो सीधा हम लोगों को मार डालना चाहते हैं और उन्हें हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट की कोई परवाह नहीं है, तो अब हमें भी बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। मगर शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो लड़कियाँ पूरी तरीके से सेफ हों और हमारे साथ खड़ी हों ताकि वो लोग उन्हें हॉस्टेज बना करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना करें। इसके बाद में फिर हमें उधर सेक्ट हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो बंदा जूफन और क्विलेंग को मिस्टिकल हेवन सेक्ट के सेक्ट लीडर के सामने ले आया होता है। कहता है कि ग्रीटिंग सेक्ट लीडर, मैं हमारे हॉनरेबल गेस्ट को यहाँ पर ले आया हूँ। सेक्ट लीडर भी उससे कहता है कि ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और फिर इसी के साथ में वो जूफन से
कहता है कि ज़ूफेन तुम तो वाकई में वही हो। जो सुनकर तो ज़ूफेन भी उससे कहता है कि क्या सेक्ट लीडर जुआन मुझे पहचानते हैं। तो अब सेक्ट लीडर जुआन भी उससे कहते हैं कि हाँ 10 साल पहले मैंने टियानो एम्पायर में डबल ड्रैगन गैदरिंग में तैयार करने के लिए चुकिंग चैन को चुना, जबकि वहाँ पर जी वुये ने तुमको चुना। पहले तो मुझे लगा कि उसने तुम्हें पाने के लिए एक काफी बड़ी प्राइस पे करी है, लेकिन अब जबकि तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में जो कुछ भी किया उसे जान करके मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका हूँ। वाकई में तुम्हारे नाम ने तो पूरा वेस्टर्न लैंड हिला रखा है। मैं ये देख पा रहा हूँ कि वाकई में जी वुये की नजरें मुझसे काफी ज्यादा तेज है। बताओ अब आखिर तुम मेरे सेक्ट में किस लिए आए हो।